दौरे पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा है। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आई थी। आज तीसरा दिन है। राम की नगरी अयोध्या में प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। निजी स्कूल में प्रियंका गांधी वाड्रा का संवाद होना है। पहली बार वोट देने वालों से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। स्कूल में इंदिरा प्रियंका की फोटो लगाई गई है, तस्वीर लगाई गई है। होर्डिंग्स पर प्रियंका ने छात्रों के लिए कोट भी लिखा है। शैक्षणिक संस्थाओं में नफरत फैलाई जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बातें लिखी हैं। सोच समझकर वोट करें। जो इस बार पहली मर्तबा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनको भी आगाह किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोर्ट के जरिए। उन्होंने कहा कि आप सोच समझकर वोट करिएगा, क्योंकि सबका वोट बेहद जरूरी। आपका एक वोट किसी को सत्ता पर काबिज कर सकता है और किसी को सत्ता से बाहर भी कर सकता है। इसलिए आपका वोट सोच समझकर करना बहुत ज़रूरी है। निजी स्कूल में प्रियंका गांधी का संवाद होगा। स्कूल की जो तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में संवाद होना है प्रियंका का छात्र छात्राओं के साथ, और काफ़ी देर तक प्रियंका यहाँ पर रुकेंगी। स्कूल में इंदिरा गांधी की तस्वीर भी लगाई गई है। ये देखिए, कोर्ट के जरिए एक संदेश दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां नफरत फैलाई जा रही है। इसलिए आप सभी को सोच समझकर ही वोट देना होगा। सरकार आपको बनाना है, सरकार बनाना आपके हाथ में है। जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनसे संवाद करेंगी और उन्हें आगाह भी किया है चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस महासचिव, आज उनका तीसरा दिन है, अयोध्या में है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी फरमान अब्बास मंजुल जुड़ चुके हैं। फरमान, आप पहुंच गई हैं क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अयोध्या? अगर नहीं पहुंची है तो कब पहुंचेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, रायबरेली से कुछ देर पहले वो निकली हैं और रायबरेली के से निकलकर वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ कुमारगंज जो इलाका है वहाँ पर वो सबसे पहले अयोध्या की सरहद में दाखिल होंगी, फैज़ाबाद की सरहद में दाखिल होंगी, और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। कई जगह पर उनके कार्यक्रम है, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा एक स्कूल में वो पहुँच वहाँ जो छात्र हैं उनसे संवाद करेंगी। इसके अलावा जगह जगह पर जहाँ पर कांग्रेसियों ने उनके स्वागत की तैयारी की है वहाँ पर भी वो रुककर उनसे संवाद करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी और उनसे मुखातिब होंगी। कुछ नुक्कड़ सभाएं भी हैं और शाम के वक्त वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगी और हनुमानगढ़ी पहुंचकर वहां दर्शन करेंगी और उसके बाद फिर यहां से लखनऊ रवाना होंगी और फिर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। अगर हम यहां कुमारगंज की बात करें तो कुमारगंज में सुबह से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार डटे हुए हैं और प्रियंका गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही लगातार डटे हुए हैं। निर्मल खत्री जो यहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं कि किस तरह से जो उनका रूट चार्ट है उस पर जो जहाँ जहाँ कार्यक्रम होना है और उसको कैसे आयोजित किया जाए और किस तरह से जो रूट है, कहाँ पर छात्रों से संवाद करेंगी, कहाँ पर नुक्कड़ सभाएं होंगी, ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पर ले रहे हैं और उसके अलावा जो निर्देश है यहाँ के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। निर्मल खत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खुद पूछते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो क्या है। निर्मल जी, क्या कार्यक्रम है, किस तरह से जो रोड शो होगा, नुक्कड़ सभाएं होंगी, छात्रों से संवाद होगा और फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगी? देखिए, उनका जो फिर से ले लें, फिर देखिए उनका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुमारगंज बाज़ार में उनका रिसेप्शन है, स्वागत है, और उसके बाद फिर यहीं से वो ग्रामीण क्षेत्र में निकल लेंगी बजाय हाईवे पे चलने के, और उसमें सिधौना में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन है। उसके बाद एक दलित बस्ती है, एससी बस्ती है पूरे अटका हरदोइया की, वहाँ पर उनका एक चौपाल है उस समाज के लोगों के साथ, और उसके बाद फिर वो एक विलेज आदिलपुर है जहां पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की समाधि है स्वर्गीय विपत तिवारी जी की, उनको वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। छात्रों से भी संवाद करने का कार्यक्रम है? छात्रों से भी संवाद करने का कार्यक्रम उनका सनबीम स्कूल में है और वहां पर वो छात्रों के साथ संवाद करेंगी। लगभग वहां पर आधी घंटा वो रहेंगी और फिर उसके बाद वो शहर की सीमा में एंटर करते हुए फैज़ाबाद शहर, अयोध्या शहर में होते हुए वो फिर हनुमानगढ़ी के पास यात्रा का समापन होगा। अयोध्या की सड़कों और गलियों में कितने किलोमीटर का रास्ता आज तय करेंगी प्रियंका गांधी? देखिए, अयोध्या और फैज़ाबाद को अगर हम मिला लें तो ये लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता होगा।
इसके अलावा अयोध्या में जो उनका रोड शो है, जहां जहां कार्यक्रम है, कितनी दूरी बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो रास्ता है वो तय करेंगी? ये लोकसभा जिसका नाम फैजाबाद लोकसभा है, जिले का नाम तो अयोध्या हुआ है लेकिन लोकसभा का नाम फैजाबाद लोकसभा है। इसमें लगभग वो 65 किलोमीटर के आसपास की यात्रा कर रही हैं। हनुमानगढ़ी किस वक्त पहुंचेंगी? हनुमानगढ़ी में क्या कार्यक्रम है उनका, किस तरह से दर्शन करेंगी, क्या पूजा अर्चना भी करेंगी? नहीं, हनुमानगढ़ी में तो आदमी वहाँ पर प्रणाम करके आशीर्वाद लेने जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बस उतना ही है और वहाँ पर कुछ नहीं है प्रोग्राम। एक सवाल और उठ रहा है कि अगर कोई राम की नगरी में आए और रामलला के दर्शन न करे, ये कैसे संभव है? ये सवाल जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो उठाते हैं, और मेरा कहना है कि सबसे पहले उन्हें मोदी जी से पूछना चाहिए कि रामलला का दर्शन करने अब तक क्यों नहीं आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो रामलला की रोटी को उन्होंने ही भुनाया, अयोध्या के मसले को उन्होंने भुनाया, और आज तक अयोध्या पूरी ही नहीं आए और रामलला की तो बात ही जाने दीजिए। तो जब उनका जवाब मिल जाएगा तब ये सवाल आप हमसे पूछिएगा। हाँ बिल्कुल, ये निर्मल खत्री जी थे, सुबह से ही यहाँ पर तमाम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही यहाँ पर जो कुमारगंज है वहाँ पर डटे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, वो पहली बार यहाँ पर अयोध्या आ रही हैं और अयोध्या में जिनका कार्यक्रम है लोगों से संवाद स्थापित करेंगी। और तकरीबन 65 किलोमीटर जो फैजाबाद लोकसभा सीट है उसके रास्तों से होकर गुजरेंगी और शाम के वक्त वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगी और वहां पर दर्शन करने के बाद फिर वो लखनऊ के लिए रवाना होंगी। ठीक है फरमान। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबसे पहले अमेठी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उसके बाद रायबरेली पहुंची, उसके बाद वो अयोध्या जा रही हैं। आप तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहे, चीज़ों को समझ भी रहे हैं। वहाँ जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। रायबरेली से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के यूपी दौरे